डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 2 में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है और वो है कि पहले जो आम चुनाव में जो मतदान हुआ था उसका क्या तरीका अपनाया गया था और वर्तमान में जो चुनावों का तरीका है वो उससे किस प्रकार भिन्न है। धीरे धीरे किस प्रकार जो है हमने चुनाव मतदान के जो तरीके हैं उनमें परिवर्तन किया है। तो क्वेश्चन बनता है कि पहले आम चुनाव में अपनाया गया चुनाव का तरीका तथा उसके बाद जो परिवर्तन हुए उसका वर्णन करो। तो सबसे पहले जो आप सभी को पता है कि पहला आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था और उस समय लोकसभा के और विधानसभा के दोनों के चुनाव एक साथ हुए और इस चुनावों से पहले ही जो है 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना कर दी गई थी और इसी चुनाव आयोग जो है प्रथम जो चुनावों में जो है उस समय अनेक प्रकार की जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसमें से जैसे उस समय मतदाता थे वो कितने थे, 17 करोड़ के आसपास, और सभी का जो है नाम उस मतदाता सूची में जो है लिखना और एक मतदाता सूची तैयार करना सीमांकन के अनुसार एक बड़ी चुनौती थी। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हुई कि 40 लाख महिलाओं के नाम उस मतदाता सूची में गलत दर्ज हुए। और उस समय एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि जो मतदाता थे उनमें से 85% मतदाता जो है क्या थे, अनपढ़ थे, अर्थात केवल जो है 15% मतदाता ही साक्षर थे। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं थी कि उस समय हमने जो है फेस करी। और अब हम बात करते हैं कि जो पहले जो आम चुनाव है उन आम चुनाव में क्या तरीका अपनाया गया। अब हम बात करते हैं कि पहले आम चुनाव में किन किन तरीकों को अपनाया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रत्येक जो है चुनाव बूथ पर, प्रत्येक चुनाव बूथ पर उतनी ही मतदान पेटियां रखी गई जितने की उम्मीदवार खड़े थे। उदाहरण के लिए अगर किसी एक लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र से 4 सदस्य खड़े थे तो उसी जो है मतदान बूथ पर 4 पेटियां रख दी जाती थी, चारों की अलग अलग। एक ही पेटी में सभी के जो है मत नहीं डालते थे बल्कि चारों की अलग अलग पेटियां होती थी। दूसरा क्या है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए भी अलग अलग पेटियां रखी गई। तो इसका मतलब ये है कि भाई जिस समय अगर लोकसभा और विधानसभा के एक ही बूथ पर 10 सदस्य हैं तो 10 पेटियां रख दी जाती थी कि 4 लोकसभा की और 6 विधानसभा की। और उसके बाद क्या था कि प्रत्येक जो है मतदान पेटी पर उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ था। तो प्रत्येक जो मतपेटी होती है, मतपेटी एक बॉक्स टाइप में होता था, ऊपर से थोड़ा सा खुला हुआ होता था, एक कागज का टुकड़ा जो मत के रूप में था वो दे दिया जाता था और बाकी जो वोट डालने वाला है वो जाकर के उसमें डाल देता था। तो इस प्रकार जो है उस बॉक्स पे ही, उस मतदान पेटी पर ही, मत पेटी पर ही उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ था प्रत्येक का। मतपेटी उस चुनाव क्षेत्र की और भी जो उस पे लिखा हुआ था उसके नाम के अलावा उस जो है चुनाव क्षेत्र की संख्या नंबर कितना है, बूथ नंबर, ये भी उस मतदान पेटी पर बाहर लिखा हुआ था। तो जैसे चुनाव क्षेत्र संख्या कितनी है, मान लिया विधान सभा का हरियाणा में मान लिया 90 क्षेत्र हैं तो 78 जो है क्षेत्र, 78वां क्षेत्र है, 42वां क्षेत्र है, 21वां क्षेत्र है, जो भी जिस प्रकार का क्षेत्र था वो उस पेटी पर संख्या और बूथ नंबर भी लिख दिया जाता था। आप देखेंगे कि स्कूलों में बहुत सारी जगह लिखा है बूथ नंबर 36, बूथ नंबर 42, तो ये भी उस समय उस पर लिखा हुआ था। और नंबर 4 है कि मतपेटी के अंदर भी जो है चुनाव क्षेत्र की संख्या, बूथ संख्या लिखा हुआ था। तो ये सेफ्टी के लिए था कि भाई अगर कोई व्यक्ति मतदान पेटी के बाहर छेड़खानी करता है तो मतपेटी के अंदर भी ये जो है तीनों चारों चीजें लिखी हुई थी, उम्मीदवार का नाम, चुनाव क्षेत्र की संख्या और बूथ नंबर भी।
पांचवा है मतपत्र पर किसी भी उम्मीदवार का नाम अंकित नहीं था। मतलब एक जो मतपत्र उनको दिया जाता था उम्मीदवार का जो है उस पर नाम अंकित नहीं था। उसको करना क्या होता था, मतदाता को जो है वो मतपत्र जो है वो कागज दे दिया जाता था और वो जा करके जिस भी व्यक्ति को जो उम्मीदवार को जो है उसको मत देना होता था, जा करके उसी की पेटी में डाल देता था। मान लिया किसी को एक अंकित नाम का कोई व्यक्ति खड़ा है चुनाव में, उसको जो है उसी को वोट देना है, तो वो अंकित नाम की पेटी में वो जो है मतपत्र डाल देता था। सातवां है उम्मीदवार का नाम मतपेटी जो है पर जो लिखा होता था वो हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में तथा स्थानीय भाषा में भी लिखा हुआ था, ताकि उस व्यक्ति को पता चल जाए वो वोट डालने वाले को। लास्ट है चुनाव के बाद जो है मतपेटी जो है सील करके एजेंटों के हस्ताक्षर करवा लिया जाता था। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता था उस पेटी को सील कर दिया जाता था और जो भी उम्मीदवार का एजेंट वहां होता था उस पर जो है उसके हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे। तो इस प्रकार जो है पहले आम चुनाव में जो है तरीके अपनाए गए उसका वर्णन हमने अभी किया है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रथम आम चुनाव के बाद जो है मतदान में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले क्या है कि मतपत्र पर जो है उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पहले क्या होता था कि जैसे ये मतपत्र होता था, ये मतपत्र पर यहाँ सीरीज वाइज 1 2 3 4 5 नाम दिए जाते थे, उसके सामने उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह। तो इस प्रकार जो है एक मतपत्र होता था। उस मतपत्र पर मान लिया किसी भी जो है मतदाता को 2 नंबर पर अगर कोई नाम जैसे साहिल है वो पसंद है, तो उसके सामने वाले जो चुनाव चिन्ह थे उस पर मोहर लगा दी जाती थी और उसको बंद कर कर मतदान पेटी में डाल दिया जाता था। तो दूसरा है मतपेटी पर एक ही मतपेटी जो है एक ही रखी गई और उम्मीदवारों के जो है मत इसी में डाले जाते थे। एक मतदान पर एक ही पेटी होती थी, सभी उम्मीदवारों के चाहे वो 8 10 5 कितने भी हो सभी के जो है वोट उसी में डाले जाते थे। जैसे प्रथम आम चुनाव में क्या था कि जितने उम्मीदवार थे उतनी पेटी थी, लेकिन उसके बाद क्या किया गया कि सभी के सभी जो है मत जो है एक ही पेटी में डाले जाने लगे। इसका कारण ये था कि अलग अलग मत पेटियां होती थी, तो उस समय एजेंट वहां होता था, तो उसको थोड़ा सा ये जो चुनाव गोपनीयता होती थी चुनावों की वो पता चल जाती थी कि इस मतदाता ने किसको जो है वोट दिया है। नंबर 4 है बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किए जाने लगा और चुनावों में इससे बहुत ज्यादा सुविधा होने लगी, खासकर काउंटिंग के समय, और मतदान जो है जल्दी भी होने लग गया। और ईवीएम का जो सबसे पहले प्रयोग 1990 में किया गया था विधानसभा के जो है चुनावों में। लोकसभा में ये किया गया जो है 2004 से। ये कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, इसको नोट कर लें। तो ईवीएम का जो है नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और दूसरा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1990 में ईवीएम का। लेकिन लोकसभा में प्रश्न आता है कि लोकसभा में ईवीएम का प्रयोग कब किया गया, तो ये था 2004 के लोकसभा चुनाव में। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था कि भाई जो पहले चुनाव होते थे और वर्तमान में जो चुनाव होते हैं उनमें क्या परिवर्तन आया और जो है कैसे मतदान के तरीके बदलते गए। थैंक यू।